जरा ध्यान दो, हम बात कर रहे हैं किस चीज की, रेन प्रॉब्लम की। अगर हम रेन प्रॉब्लम की बात करें तो रेन ऊपर से वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो साइक्लिस्ट है वो हॉरिजन पे चलता है, ठीक है। अब इसके अंदर थीटा आपका रहेगा 90, थीटा कितना रहेगा, ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी, इस पे बात कर रहे हैं। रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, ये वेलोसिटी ऑफ रेन और साइक्लिस्ट और इनके बीच का थीटा, कॉस थीटा। अब कॉस 90 का मतलब क्या हुआ, वैल्यू हो गई 0। इस वजह से इसे रिजल्टेंट वेलोसिटी को ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। टेन थीटा कहां से निकालोगे, वो ये रहा। अब आप कहोगे फॉर्मूले कहां से आए, कि वही आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, जो दो वेक्टर्स को जोड़कर रिजल्टेंट निकालने के काम आता है। दो वेक्टर्स को जोड़कर रिजल्टेंट निकालने के काम आता है, खत्म कहानी। अब रिजल्टेंट वेक्टर जो हमने निकाला वो था मैग्नीट्यूड में अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर, यानी कि साइक्लिस्ट, अब ये साइक्लिस्ट हो या वेलोसिटी ऑफ वुमन हो या वेलोसिटी ऑफ मैन हो, जो मर्जी। टेन अल्फा क्या है, उनके बीच का एंगल। अब यहाँ समझने ये जरूरी है कि ये एक तरीके की रिजल्टेंट वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है। अगर साइक्लिस्ट इधर चल रहा है और यहाँ आपकी रेन है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ बनेगा, बनेगा, बनेगा। तो वो कह रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ बनेगा, लेकिन रिवर और रेन और साइक्लिस्ट के नेगेटिव का रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। अब ये कौन सा रिजल्टेंट है, ये उनका रिलेटिव या साइकिल विद रिस्पेक्ट टू रेन, ठीक है। जब भी विद रिस्पेक्ट टू की बात आए तो वो रिलेटिव बन जाता है, क्या बन जाता है। तो हमें जो छतरी लगानी हो कहाँ लगानी है, रिलेटिव। और रेन किस डायरेक्शन में, अब कोई क्या भैया मैं तो यहाँ छतरी लगाऊंगा तो छतरी भर जाएगी, पानी भर जाएगा, उसमें और कुछ नहीं होगा, हमें पानी से बचना है, इसलिए हमने ऑपोजिट लगाया। अच्छा, याद रखने वाली बात, हॉरिजॉन्टल पे आते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये चारों चीजें जमीन पे आती है हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली तो अप और डाउन होता है, नॉर्थ साउथ वर्टिकल नहीं होता, नॉर्थ साउथ वर्टिकल नहीं होता। ये चार बातें समझ लो, इसे कहते हैं हम रेन प्रॉब्लम, ठीक है। रेन प्रॉब्लम में थीटा हमेशा 90 होता है। अब जरा इधर ध्यान दो। सर, हाँ जी बेटा। पर ऐसा जरूरी है कि मतलब 90 डिग्री होगा थीटा? हाँ, ये भी हो सकता है कि वो इंक्लाइंड हो, ऐसा हो सकता है कि हवा चल रही हो और उसको कोई एंगल बन जाए, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड। बारिश 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे गिर रही है और हवा बह रही है 12 मीटर की स्पीड से, वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट बस स्टैंड होल्ड हिज अम्ब्रेला। पहले तो आप ये समझ लो कि आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता है। मेरे को नॉर्थ साउथ पता है, ईस्ट वेस्ट में दिक्कत होती है, देख लो ये है ना ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब विंड्स ब्लो कहाँ कर रही है, विंड ब्लो कर रही है 12 मीटर की स्पीड से ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ विंड ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और वेलोसिटी ऑफ रेन डाउनवर्ड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, खत्म कहानी। तो उसको अम्ब्रेला कहाँ होल्ड करनी होगी, यहाँ, बोलो, नहीं, कहाँ होल्ड करें भाई, एक बच्चा मना कर रहा है, तू भी बताएगी बेटा आप कहाँ होल्ड करें, बेटा कहाँ होल्ड करना चाहिए, बोलो बच्चों। सर, पर आपने इसमें रिलेटिव वाला तो लगाया नहीं। हाँ, इसका मतलब बॉय स्टेशनरी खड़ा है, इसलिए रिलेटिव वाला नहीं लगाया, समझी बेटा। नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात। ये रहा बॉय, ये रुका हुआ है, ये खड़ा हुआ है। हवा किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, देखना जरा। इसी को कहती है बेटा ईस्ट से वेस्ट। यस सर। क्या अम्ब्रेला देख उस डायरेक्शन से उल्टा है जिस डायरेक्शन में हवा है, हाँ। तो बस उसको फिर वो लेने की जरूरत ही क्या, रिलेटिव, कंसेप्चुअली रिलेटिव आ गए। आना बोल, ठीक है। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे जो मैंने बताया था उसके हिसाब से ये गलत लग रहा होगा इसका। अब टेन अल्फा क्या, टेन अल्फा क्या होता है, टेन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में,
बदल दूंगा दोनों। ये कह रहा है भैया मैं तो यहाँ लेना चाहता हूँ अल्फा, यही तो तू अल्फा और बीटा दोनों निकाल ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताता हूँ ना उसमें फर्क क्या पड़ेगा। आ जाओ, टेन अल्फा क्या आएगा, आपको ट्राइंगल बनाना आना चाहिए। मैं अल्फा का ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये अल्फा का ट्राइंगल है। अल्फा के ट्राइंगल में आगे आने वाली चीज को परपेंडिकुलर कहते हैं, और यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड। इस डायरेक्शन में कौन है, वेलोसिटी ऑफ विंड, हाँ ना बोलो। और डाउनवर्ड क्या है, वेलोसिटी ऑफ। तो आप कहोगे इस ट्राइंगल के अंदर ये है आपका हिसाब किताब। तो यहाँ पर वेलोसिटी विंड डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन, और यहाँ पर वेलोसिटी रेन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ विंड। तो यहाँ से अल्फा कितना आएगा, मान मैं ऐसे ही बता रहा हूँ रैंडमली कोई एंगल लेके, मान लो अल्फा आया 40 डिग्री, तो यहाँ आएगा 50 डिग्री, दोनों को ऐड कर लो 90 ही रहेगा। अब पता चला है अल्फा बीटा में क्या डिफरेंस है। ठीक है, समझो 2 मिनट के लिए क्वेश्चन, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक मोटरसाइकिलिस्ट है, मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ जा रही है 25 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, ये आपको बोल दिया कि जो बोट है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ रेन भी दी है, एंड द वाटर करंट विद 10 किलोमीटर पर आवर। ये लो, वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। ये कहाँ जा रहा है, इन द डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट फ्रॉम साउथ। ये साउथ है, यहां से 60 डिग्री ईस्ट, ये ईस्ट है। ठीक है, यहां वाटर करंट है, वहां बोट है, ये एंगल कितना हुआ 120। तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, यहाँ पर। अब बी रिजल्टेंट पूछे तो क्या बताओगे आप, अंडर रूट ऑफ वी वाटर करंट का स्क्वायर, वी बोट का स्क्वायर प्लस 2 वी बोट वी वाटर करंट कॉस 120। ठीक है, और टेन अल्फा कैसे निकलेगा, टेन अल्फा। अब आप बताओ कहाँ लू अल्फा, ये बताएगा प्रथम। प्रथम यहाँ लू अल्फा या यहाँ लू, ऊपर या नीचे, जल्दी बता। ऊपर लो, ये लो अल्फा। अब अल्फा यहाँ ले लिया, ट्राइंगल इसके साथ सोचोगे, ये लो। परपेंडिकुलर कौन दिखाई दे रहा है, बेस कौन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, बेस तो वी भी दिख रहा है, परपेंडिकुलर वी डब्ल्यू से रिलेटेड ही आएगा। आ जाओ, आपका फॉर्मूला याद है आपको, ऊपर आता है बी ए साइन थीटा अपॉन में वी बी प्लस बी ए कॉस थीटा, बन गया फॉर्मूला। और थीटा क्या है तुम्हारा 120, थीटा क्या है, क्लियर। ये दो फॉर्मूले समझ में आए। यहां पर एंगल बदल रहा था, ये रेन जैसा नहीं है सीधा साधा। अब इधर आ जाओ, फिर रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। अब वुमन बाइसिकल चला रही है 12 मीटर की स्पीड से ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, अब देखो भैया, यहां चल रही है वुमन, यहां है रेन, दोनों के बीच में एंगल अब भी 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी वुमेन की भी दी है, रेन की भी दी है। अम्ब्रेला कहाँ लगाएगी वो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। क्यों, श्रेया बताएगी। अब हम रिलेटिव लेंगे। अब हम रिलेटिव लेंगे, आया। विंड तो बॉय से अपने आप ही रिलेटिव हो गई। फिर तुमने कहा रिलेटिव हुई कब, क्योंकि वेलोसिटी बॉय की 0 थी, इसलिए पता नहीं चला। रिलेटिव में समथिंग में से 0 माइनस करो तो दिखेगा थोड़ी। अब यहाँ पर आपका वी रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, अब ये माइनस वी डब्ल्यू ले लो, माइनस वी डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस वी रेन का स्क्वायर। अब हम फिर से पूछेंगे प्रथम से, प्रथम पता कौन सा वाला एंगल ले, ऊपर वाला नीचे वाला, हम हर बार तीर चलाएंगे, अब नीचे वाला लेंगे। अब
श्रेया ठीक बात है, गलत बात है? यस सर। तो यहाँ पर आपका एंगल ये जो आया, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है? वेलोसिटी ऑफ मोमेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ। सर हाँ जी बेटा। सर आपने रेन की वेलोसिटी को नेगेटिव क्यों नहीं लिया? छतरी कहाँ लगाऊं बेटा? अगर वेलोसिटी रेन के ऊपर ले लूंगा तो यहाँ पे ऐसी छतरी लेके हाँ। जाएगी तो मजा ही आ जाए। थोड़ा सा मतलब रियलिस्टिक नहीं लगता इसमें, ठीक है? पर ऐसे क्यों? मतलब रिजल्टेंट तो सीधा आगे बढ़ेगा ना। ये तो आपने अम्ब्रेला उल्टी लगा मतलब। हम्म, बात वही है वैसे। अमरेला उल्टी मत लगाओ, सही कह रही है, यहाँ लगा ले, बात वही पड़ेगी, ठीक है? पर देखो वरना डायरेक्शन ऑपोजिट आएगी दोनों की। हाँ ये बात कह रही है कि तो भाई डायरेक्शन ऑपोजिट आएगी, माइनस का साइन। हाँ। चलो आ जाओ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ पर माइनस लगाऊं या यहाँ पर माइनस लगाऊं, कहाँ फर्क पड़ेगा तू बता बेटा? एंगल पे फर्क पड़ेगा? बोल। नहीं। मैं यहाँ पर माइनस लगाऊं तो कहाँ एंगल पे फर्क पड़ेगा, या यहाँ पर लगाऊं रिजल्टेंट पे फर्क पड़ेगा? रिजल्टेंट पे। हाँ। क्योंकि अंडर नहीं रूट का नहीं स्क्वायर हो रहा है पड़ेगा। बेटा, तो बस इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोच के ठीक देख है। आगे। Rain is falling vertically with speed 30 meter per second. Woman riding a bicycle with speed 10 meter per second in north to south direction. ठीक है? What is the direction in which he should hold her umbrella? पहले नॉर्थ साउथ बना लो। पहले नॉर्थ साउथ बना लो और ये वर्टिकली डाउनवर्ड बना लो, ठीक है? अब उसकी वेलोसिटी क्या है रेन की? 30। वेलोसिटी वुमन की कहाँ है बेटा, कहाँ से कहाँ जा रही है? साइकिल लेकर नॉर्थ से साउथ, ये डायरेक्शन। 10 मीटर पर सेकंड है ना? तो कहीं यहाँ इन दोनों का रिजल्टेंट आना चाहिए। और अम्ब्रेला कहाँ आएगी? यहाँ होगी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वुमन, यहाँ होगा एंगल अल्फा, आना बोलो। तो बी रिजल्टेंट क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वुमन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर और 10 अल्फा। अब अल्फा देखो कहाँ है, उसके सामने वेलोसिटी ऑफ वुमन नहीं आ रही है, ठीक है? एक बार सारे क्वेश्चन रीड करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो भाई एक क्वेश्चन बनाया है जिसके अंदर एक बच्चा चल रहा है सीधा, ठीक है? और उसके ऊपर उसको ऐसा लग रहा है कि उस पर जो रेन गिर रही है वो इस एंगल पे आ रही है। किस एंगल पे आ रही है भाई? 37 डिग्री पे आ रही है उसको। बस तब आप बताओ वेलोसिटी रेन की क्या होगी, ओरिजिनल वेलोसिटी। तो आप चाहो तो अगर एंगल दिया है तो आप ये लगा दो 10 अल्फा जो कि 37 दिया हुआ है इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन। अब आपने कहा नहीं एंगल नहीं दिया, भी रिजल्टेंट गिवन है -15 या 5 मान लो, और वेलोसिटी मैन की कितनी है 3, तो फिर ये लगा दो फॉर्मूला v रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। रिवर ही तो निकालनी है, ये दे रखी है आपको, ये दे रखी है आपको, रेन की आ जाएगी। तो दो तरीके हैं इसको निकालने के, ये तो एक बात है। यही पूछना चाह रही थी श्रेया या कुछ बदलूं? नहीं नहीं यही पूछना चाह रही थी। पर आप एक बार ये डायग्राम देखो मतलब रिजल्टेंट ना कोई वो मतलब कोई लॉ ही नहीं बनेगा ना ट्रायंगुलर लॉ बन रहा है ना पैरेललोग्राम बन रहा है। अच्छा ठीक है। ये रिजल्टेंट है, हाँ। ये रेन है,
हाँ, ये मैन है, ठीक है। हाँ, ये मैन का माइनस। अब बोल, बन गया? ठीक है, ये रिजल्टेंट बन गया। ठीक बात, गलत बात? ठीक है। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हुए इसके रेन प्रॉब्लम। अब एक आध आते हैं आपके रिवर प्रॉब्लम के, जरा ध्यान देना क्या क्या है। सबसे पहले आपको रिवर प्रॉब्लम के लिए रिवर प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। इस पेज को देखो, समझो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर आपका माइक ऑफ है। ये लो, सबसे पहले पता होना चाहिए रिवर की विड्थ कितनी है, वो है डी, और रिवर की वेलोसिटी क्या है, वी आर। ये वेलोसिटी स्विमर की या मैन की, वो देखते हैं कहाँ स्विम करेगा। अब पहला आता है शॉर्टेस्ट पाथ, उसको सीधा ही जाना है, यहाँ से उठको वो कह रहा है मैं यही जाऊंगा, मेरी मर्जी। तो उसको रिवर के खिलाफ चलना पड़ेगा, रिवर के खिलाफ चलना पड़ेगा। ये रहा मैन, ये स्विमर है, और ये रिजल्टेंट है, मैन और रिवर। समझ रहे हो? अगर रिवर का बहाव इधर है तो उसको बहाव के खिलाफ इधर जाना पड़ेगा स्विमिंग करने। अब बहाव देखो क्या कैंसिल कर रहा है रिवर को? हाँ। क्या बहाव खिलाफ जा रहा है? हाँ। बात को समझ रहे हो? रिवर और इसको इसके रिवर के जो फ्लो है उसको काटना पड़ेगा, तब वहीं का वहीं रहेगा। तो तुमने कहा भैया ये क्या है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये स्विमर की वेलोसिटी, ये रिवर की वेलोसिटी, ये रिजल्ट। तो आप इसको चाहो तो वी एम आर कह सकते हो, ठीक है, या एस आर, कुछ लोग एस लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एंगल अल्फा है। कई बार पूछ लेते हैं कि भाई कहाँ कितने एंगल पे उसका रिजल्टेंट आएगा, वो अल्फा बताओ, या कभी रिजल्टेंट दे देते हैं, ठीक है। और ये आपका बन गया क्या, पैरेललोग्राम। अब देखो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, वी रिजल्टेंट, ठीक है। एक मिनट रुको, यहाँ पर इसको भी एम ले रखा है, इसको नहीं, इसको हटाना पड़ेगा मुझे। अब ठीक है, ये वी एम ले रखा है इस फिगर में, ये वी रिवर और ये वी रिजल्ट, ठीक है। अब इधर आ जाओ, नीचे देखो, वी रिजल्टेंट क्या है, अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर यानी कि रिवर का स्क्वायर, वी एम का स्क्वायर यानी कि स्विमर का स्क्वायर, प्लस 2 वी आर वी एम कॉस 180 माइनस थीटा। आप इसको थीटा ले लो, इसको 180 माइनस थीटा ले लो। अब कोई क्या, मैं तो नहीं करूंगा ये, मैं ये करूंगा कि मैं इसको थीटा लूंगा, इसको 180 माइनस थीटा लूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया आपका। और टेन अल्फा क्या आया, टेन अल्फा यहाँ से इसको बंद करने पर यहाँ से देख लो, साफ डे क्या आ रहा है और बी एक्स क्या आ रहा है। तो टेन अल्फा में क्या मिला, वी रेन, सामने तो वी रेन आ रही है बेस पे, ये बेस वेलोसिटी ऑफ मैन, वी रेन साइन थीटा वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वी रेन कॉस थीटा। यह है शॉर्टेस्ट पाथ। इसके बाद बारी आती है शॉर्टेस्ट टाइम। अब वो कहेगा मेरे को नहीं लड़ना रिवर से, मैं रिवर के साथ साथ ही बह जाऊंगा। रिवर के साथ साथ बहने से मुझे फायदा क्या है, अगर मैं रिवर के साथ साथ बहूंगा ना तो कम से कम टाइम पे पहुंच जाऊंगा, रिवर मुझे सपोर्ट करेगी, ठीक। तो वो इधर जा रहा है, स्विमर कहना मैं सीधा सीधा जा रहा हूँ, जहां ले जाए रिवर उसकी मर्जी। तो रिवर इसको इधर ले जाएगी, रिजल्टेंट बी आर ई एस जो बना है आपका, वो रिजल्टेंट। अब वो कितना डिस्प्लेस कर गया वो क्वेश्चन है। वो डिस्प्लेस कहाँ करा है, एक्स एक्सिस में। अगर एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस करा तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस की लगेगी। कोई दिक्कत है क्या इसमें? आप कह सकते हो वी आर इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स अपॉन में टाइम, वी आर इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में टाइम। या आप ये कह सकते हो कि जो वी एम है उसका डिस्टेंस क्या है डी, तो ये लो वी एम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो उसने तो आपको टाइम दे दिया, और अभी तो बताया था मैं टाइम लगा रहा हूँ कहाँ पर, एक्स निकालने के लिए। वी आर इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में टाइम,
है ना। तो यहाँ से x कितना आएगा, वी आर इंटू टी। अब टी कितना है, टी बाई एम वी एम। आ गया आपका x, आ गया। इसी कैलकुलेशन को यहाँ लिख रखा है, जरा देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझो उस पूरी डेरिवेशन को। तो यहाँ से आपका v रिजल्टेंट क्या है, अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर, और यहाँ से साइन थीटा क्या आया, साइन थीटा क्यों निकाला है, ये दिख रहा है मुझे साफ साफ साइन थीटा, वो क्या आया, वी आर बाय वी एम। अब आपको थीटा दिया हो तो आप चीजें निकाल सकते हो। एक्स निकालने का तरीका वी आर डी बाय वी एम, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इधर आ जाओ फिर से। कह रहा है एक आदमी है जो स्विमिंग कर सकता है, सुनना जरा। एक आदमी स्विमिंग कर सकता है 4 किलोमीटर की स्पीड से, प्रति घंटा की स्पीड से, रुके हुए पानी, कैसे पानी में, एक आदमी 4 किलोमीटर की स्पीड से रुके हुए पानी में स्विम कर सकता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग, मतलब उसे कितना टाइम लगेगा 1 किलोमीटर की पूरी रिवर पार करने में, ठीक है। अगर रिवर फ्लो कर रही है 3 की स्पीड से। अब मेरी बात सुनो, पहले तो आप ये बनाना सीख लो। ये है विड्थ रिवर की, और यही तो वेलोसिटी स्विमर, यहाँ स्विमर जा रहा है और रिवर इधर जा रही है। वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, विड्थ ऑफ रिवर, डी विड्थ रिवर की। अब आपको क्या ध्यान रखना है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, होता है। तो यहाँ से टाइम क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। क्या स्विमर की वेलोसिटी दे रखी है 4, क्या डिस्टेंस दे रखा है 1 किलोमीटर। किलोमीटर से किलोमीटर क्या, 1/4 आर बचा टाइम। अच्छा, एक क्वेश्चन तो हो गया। कह रहा ही मेक्स नॉर्मल स्ट्रोक, वो स्ट्रोक्स परपेंडिकुलर रखता है। हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीच द अदर बैंक, वो कितना आगे जा चुका होगा स्विमिंग करता करता जब वो दूसरे किनारे पे पहुंचेगा। यानी कि ये एक्स मांग रहा है, क्या मांग रहा है, एक्स यानी कि डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होगा, वो वेलोसिटी रिवर से देखा जाएगा वर्टिकली। यहाँ थी स्विमर की वेलोसिटी, यहाँ थी रिवर की वेलोसिटी, यहाँ थी विड्थ डी, यहाँ पहुंचते पहुंचते उसने टाइम डिस्टेंस लगा दिया एक्स। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या आएगी, एक्स अपॉन में टाइम। टाइम तो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, कहां से निकाला था टाइम, टाइम निकाला था इस डिस्टेंस की मदद से, वेलोसिटी ऑफ स्विमर की मदद से। पुट कर दो, यहां से वेलोसिटी आ गई एक्स, आ गया एक्स, वेलोसिटी ऑफ रिवर डी वेलोसिटी ऑफ स्विमर। स्विमर बोलो, मैन बोलो, जो आप कहो। क्या ये बात समझ में आई श्रेया। यस सर। देखो, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, बहता पानी। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अगर बोट फ्लो कर रही है स्ट्रीम से अपोजिट डायरेक्शन, अगर बोट फ्लो कर रही है स्ट्रीम से, अगर वो स्ट्रीम से अपोजिट डायरेक्शन जा रही है तो अपस्ट्रीम होगा। डाउन स्ट्रीम मतलब उसके साथ साथ जा रही है, ठीक है। स्टिल वाटर का मतलब जब वेलोसिटी रिवर की जीरो, स्टिल वाटर का मतलब जब वेलोसिटी रिवर की। अब अपस्ट्रीम का फॉर्मूला देखो आप, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्टीमर स्ट्रीम,
और डाउन स्ट्रीम का मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। और स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम बोट मल्टीप्लाई बाय डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाय बोट इन स्टिल वाटर। ये सारे फॉर्मूले एक बार देखो और नोट भी कर लो, क्योंकि हमने पहले नहीं